खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब उसका 22वां बाब। गिनती की किताब उसका 22वां बाब एक मशहूर वाकया है जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। शायद चंद एक हम में से ऐसे हों जिन्होंने कभी इस पैसेज को ना पढ़ा हो ना सुना हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जानते हैं। बलक और बुलाम के ताल्लुक से आपने सुना होगा कि किस तरह से बलक मुआबियों का बादशाह है और वो बुलाम को बुलाता है बनी इसराइल पर लानत करने के लिए। तो गुज़िश्ता 2 दिनों से इस चैप्टर के अंदर मैं रुका हुआ हूं, मैं इससे आगे नहीं जा पा रहा और मैं बार बार इसको पढ़ता हूं, बार बार इसको पढ़ता हूं और इसी को पढ़ता हूं, इसी के बारे में सोच रहा हूं। तो मुझे इसमें से बहुत सी बातें सीखने को मिली हैं। सबसे पहली बात जो मैंने इसमें से सीखी है वो ये कि इब्लीस जो है वो कंटिन्यू हमसे कलाम करता रहता है, वो हमें अपनी प्लानिंग में शामिल करना चाहता है। बलक ने जब पहली दफा बुलाम को बुलाया और उसने कुछ लोग भेजे, उसने कहा कि तुम बुलाम को बुला कर लाओ, क्योंकि मुझे पता चला है कि बुलाम एक ऐसा अनॉइंटेड नबी है कि जब वो किसी पर लानत कर दे या किसी को बरकत दे दे तो उसको वो बरकत या लानत मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि ये बनी इसराइल पर आकर लानत करे, ताकि बनी इसराइल कौम ने जो मेरे इर्द गिर्द पड़ाव लगाया हुआ है, जब वो मुझ पर हमलावर हों तो वो मुझ पर काबज ना हो सके, बल्कि मैं फतह पा दूं। तो जो लोग बलक का पैगाम लेकर गुलाम तक पहुंचे थे, गुलाम ने फौरन उनसे कहा कि मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि खुदा ने उससे पहले ही बता दिया था कि तू उन पर लानत ना करना, क्योंकि बनी इसराइल कौम पर मेरा हाथ है, वो मेरे लोग हैं, सो तूने उन पर लानत नहीं करनी। उसने 2 टोक जवाब दिया। उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम वापस चले जाओ। वो वापस गए, उन्होंने जाके बताया बलक को कि वो हमारे साथ आने के लिए रजामंद नहीं है। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि उसे जाकर मजीद मेरे ताल्लुक से बताओ, उसे मैसेज दो कि मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूं। यहां पर देखें क्या लिखा है इसकी 16वीं आयत में, 22वें बाब की 16वीं आयत में। उन्होंने बुलाम के पास जाकर उससे कहा, बलक बिन सफूर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं निहायत आला मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वो ही करूंगा, सो तू आ जा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बुलाम ने बलक के खादमों को जवाब दिया, अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भर कर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज नहीं कर सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। आमीन। पहली दफा जब इब्लीस आपके जहन से कलाम करेगा, आपके दिलों से कलाम करेगा और आप उससे इनकार कर देंगे, तो वो हक नहीं जाएगा, वो आपकी बात मानेगा नहीं, वो दूसरा प्रपोजल लेके आ जाएगा। उसने पहले से ज्यादा हैवी प्रपोजल भेजा है बुलाम के लिए कि मैं तुझे एक आला मनसब पर फाइज करूंगा, जो कुछ तू मुझसे चाहेगा मैं तेरे लिए वही कर दूंगा, तू सिर्फ आ जा। आज चाहे हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं या खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते, इब्लीस इन दोनों कैटेगरी से मुस्तकिल कलाम करता रहता है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते वो तो ऑलरेडी उसकी प्लानिंग के अंदर चल रहे हैं, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं और खुदावंद के खानदान में शामिल हो जाते हैं, खुदा के लोग बन जाते हैं, उनके साथ भी इब्लीस अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। वो मुस्तकिल क्लेम करता रहता है, वो उन्हें अपनी प्लानिंग देता है और जगह जगह वो बात करता है कि किसी तरह से मैं इन्हें इनके ट्रैक से हटा दूं। वो ये कहता है, मैंने बहुत से खादमीन को देखा है, उनकी बड़ी मौसर खिदमत थी पाकिस्तान के अंदर, खुदा उन्हें बड़े जलाली तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, उनके वसीले से मौजात हो रहे थे, रूहें बच रही थी। इब्लीस ने उनके जहन के अंदर ये बात डाली और कंटिन्यू ये बात करता रहा कि तेरी बीवी बच्चों के हालात अच्छे नहीं हैं, अगर तू कोई अच्छी जॉब करे, तू खिदमत ना करे, कोई अच्छी जॉब करे तो तेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, तेरे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, उनका भी स्टैंडर्ड हाई हो सकता है, तू ऐसे कर, खिदमत तो होती रहेगी, दुबई चल। और उन खादमों ने खुदा की बात ना मानते हुए इब्लीस की बात मान ली और दुबई चले गए। इसलिए कोई बात नहीं, हम वहां पर भी खिदमत कर लेंगे। दुबई में किसने कलाम सुनना है उनसे? दुबई में तो लोग नौकरी करने के लिए गए, वो तो बेचारे डबल नौकरी कर करके पहले थके में, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कलाम सुने। और जहां पर खुदा ने आपको रखा है, अगर वहां पर आप खिदमत नहीं कर रहे तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहां पे आपका कलाम करामद होगा ही नहीं, क्योंकि जिस जगह के लिए बीज खुदा ने आपको दिया है, अगर मुझे पाकिस्तान के लिए खुदा ने बीज दिया है तो मैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जमीन में जाकर बीज फेंकूंगा तो वो करामद नहीं होगा।
मुझे जो बीज मिला है वो फेल वक्त पाकिस्तान के लिए है, और जिस खादम को पाकिस्तान के लिए खुदा ने कलाम दिया है उसको पाकिस्तान के अंदर ही कलाम करना चाहिए, यहीं पर खिदमत करनी चाहिए। और वो खादम वहां पर गया और साल 2 साल लगाए, दुआ करनी भी छोड़ गया क्योंकि उसने पैसे भी भेजने थे, दुआ करनी छूट गई, कलाम छूट गया, और वो खादम से एक आम आदमी बन गया। जिस तरह शमसून ताकतवर आदमी था लेकिन एकदम से ही सादा आदमी बन गया, आम आदमियों की तरह, क्योंकि उसने दलाइला की बात मान ली थी। दलाइला के जरिए शैतान मुस्तकिल उसके साथ कनेक्शन के अंदर था, और वो कहता था कि तू इससे राज पूछ, तुझसे राज पूछ के इसकी ताकत का राज क्या है। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है तू राज पूछना चाहती है, मैं तेरे झांसे में नहीं आऊंगा। लेकिन वो पूछती ही रही, वो पूछती ही रही, और बिल आखिर वो उसके झांसे में आ गया और उसने कहा कि अगर मेरे बाल काट दिए जाएं तो फिर मेरी ताकत जाती रहेगी और मैं आम आदमियों की तरह हो जाऊंगा। और जब वो सो गया तो उस औरत ने उसकी 7 लटें काट दी। ये वो अहद था जो खुदा ने उसके मां के पेट ही से उसके साथ बांधा था। उसके बाल कट जाने का मतलब यह था कि शमसून खुदा के अहद से बाहर निकल गया, और जब वो खुदा के अहद से बाहर निकल गया तो वो एक आम आदमी बन गया। जब तक वो खुदा के अहद में था वो जोरावर था, लेकिन जब वो खुदा के अहद से बाहर निकल गया तो वो एक आम आदमी बन गया। और फिर वही औरत, उसने बाहर दुश्मनों को बिठाया हुआ था और उसने खिड़की खोल के इशारा किया कि मैंने उसके बाल काट दिए, तुम आ जाओ। और जब वो अंदर आने लगे तो वो शमसून को जगाने लगी। उसने कहा शमसून उठ, दुश्मन हमला करने के लिए आ गया है, वो उठा पीछे हो जाओ। लेकिन कुछ भी ना हुआ, वो एक आम आदमी था। बॉडी उसकी वैसी थी लेकिन उसके अंदर से कुव्वत जाती रही थी, वो गैर मामूली कुव्वत जो खुदा ने उसको दे रखी। और फिर उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी आंखें निकाल दी, गर्म सरिया उन्होंने करके उसकी आंखों के अंदर डाला, उसकी आंखों की बिनाई जाती रही और उसको गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। आज इब्लीस की बात को ना माने। मैंने देखा है बहुत से लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी जॉब पकड़ लेते हैं जिसमें इतवार की छुट्टी नहीं होती। आपने कभी नोट किया ऐसे? मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझसे दुआ भी कराई है। कहता भाई साहब मैं 15,000 सैलरी ले रहा हूं, लेकिन जो मुझे अब मिल रही ना सैलरी वो तकरीबन कुछ 40,000 के करीब है या 35,000 के करीब है, लेकिन उसमें एक छोटा सा मसला है। मैंने कहा जी वो छोटा सा मसला क्या है? छोटा सा मसला है कि इतवार की छुट्टी नहीं है। मैंने कहा भाई ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि आपके 15,000 बरकत वाले हैं, खुदा के बगैर 40,000 भी 4,000 बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने वो बात ना मानी और वो 40,000 की जॉब पे चले गए। 40,000 की जॉब पे गए, 2 महीने काम किया, चर्च आना बंद हो गए, और तीसरे महीने जॉब भी चली गई, कंपनी बंद हो गई, और फिर 15,000 से भी गए। आज हम शैतान की बात मान रहे हैं। गुलाम ने वाज़े तौर पर यह बात कह दी थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने बड़ी बड़ी डिमांड्स उसके सामने रखी कि हम तुझे आला मुंसब पर फाइज कर देंगे, सपोज तुझे नाज़िम बना देंगे, हम इतना पैसा दे देंगे, ब्लैंक चेक, बलक कह रहा है ब्लैंक चेक दे दूंगा, जितने मर्जी पैसे भर लें। ये उसने सोचा। फिर उसने स्टेटमेंट क्या दी? कहने लगा अगर वो अपना पूरा घर भी सोना चांदी से भर ले तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम ठहरो। ओ ये खतरनाक बात है। उसने स्टे किया। इब्लीस की बात को अगर आपने नो कर दिया तो फिर उसके साथ मजीद वक्त ना गुजारें, उसके साथ निगोशिएट ना करें, क्योंकि जब आप इब्लीस के साथ निगोशिएट करेंगे आप हमेशा हार जाएंगे। उसके पास बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल होते हैं, वो हरा लेता है। तो उसने रोक लिया उन लोगों को, कहने लगा तुम यहीं ठहर जाओ, मैं फिर खुदा से बात करता हूं कि खुदा क्या कहता है। क्या खुदा एक दफा कुछ और कहेगा, दूसरी दफा कुछ और कहेगा? नहीं, खुदा ने उसको पहली दफा कह दिया था कि तूने नहीं जाना, इस्राएलियों पर लानत नहीं करनी क्योंकि ये मेरे चुने हुए लोग हैं। लेकिन दूसरी दफा वो लालच के जेरे साया खुदा की हुजूरी में वापस गया और खुदा के हुजूर रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसने कहा खुदावंद ये लोग दोबारा। खुदा ने उससे पूछा ये लोग जो तेरे घर में ठहरे हुए हैं ये किस सिलसिले में आए? खुदा को पता था क्या कहानी है, क्या सिलसिला है, और बलक ने जो लोग भेजे हैं उनकी वजह से गुलाम के ज़हन में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो गुलाम कहने लगा ये लोग ये प्रपोजल लेके आए हैं, ये कहते हैं कि दोबारा लानत करो। खुदा ने उससे ये नहीं कहा कि मैंने तुझे मना किया था, तूने फिर इन लोगों को क्यों घुसने दिया। खुदा ने कहा तू जा इनके साथ। आपको पता है साउल बनी इस्राएल का पहला बादशाह था। इससे पहले बनी इस्राएल का बादशाह कोई नहीं था। बनी इस्राएल को जो लीड करता था वो बजाते खुद खुदा था, खुदा उनके तमाम फैसले करता था। तो बनी इस्राएल कहने लगे जैसे दूसरी कौमों के बादशाह हैं हमारा भी बादशाह होना चाहिए। और ये बात शमूएल को बुरी लगी, क्योंकि शमूएल को पता था कि खुदा अपने लोगों की राहबरी और रहनुमाई कर रहा है। अब तक बनी इस्राएल को दुश्मनों से भी छुड़ाता है, तमाम मसाइल इनके हल करता है, लेकिन ये लोग बादशाह मांग रहे हैं और वो उसका गजब भड़का। लेकिन खुदा ने शमूएल से कहा कि शमूएल रुक जा, इन लोगों ने बादशाह मांगा, इन्होंने मुझे रद्द किया, तुझे रद्द नहीं किया, तो तू अब इन्हें बादशाह चूज कर लेने दे।
और फिर ये देखेंगे कि इनके साथ होता क्या है। वो इन्हीं के बच्चों को गुलाम बना लेगा, इनसे रोटियां पकवाएगा, इनसे सफाइयां करवाएगा, उनको फौज में भर्ती करेगा और सारे काम इनसे करवाएगा और इनके नाक में दम कर देगा। और फिर साउल ने ऐसा ही किया। साउल ने उन्हीं के लोगों को बेगार में ले लिया, तनख्वाह भी नहीं देता था। कई लोग जो ज्यादा टैलेंटेड थे उनको थोड़ी सैलरी लगा दी, कईयों को वैसे ही बुला लिया गया, इधर आओ, बादशाह ने बुलाया। जब भी हम खुदा को नजरअंदाज करेंगे, शैतान की बात को मान लेंगे, हम नुकसान उठाएंगे। खुदा हमें एक दफा मना करता है, 2 दफा मना करता है, लेकिन तीसरी दफा कहता है जा बेटा कर ले अपनी मर्जी। और जब फिर वो हमें छोड़ देता है तो फिर हमारा हाल कोई नहीं होता। अब खुदा ने दरअसल गुलाम को इजाजत तो दी है, लेकिन इसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है। खुदा ने उसे कहा तू अपनी मर्जी कर। उस लालच के जेरे असर जो तुझ पर छा चुका है, लालच बुत परस्ती है। सैमुएल की किताब में लिखा है लालच बुत परस्ती के बराबर है। और ये हमें इस नहज तक ले जाता है कि हम खुदा को छोड़ के लालच को चूज कर लेते हैं। अगर हमें कोई बासानी पैसे दे रहा हो, रिश्वत दे रहा हो, या हमें कहीं से फायदा हो रहा हो और हमें थोड़ा सा यीशु का इनकार करना पड़े, तो शैतान कहता यार इत्थे केड़ा कोई देख रहा, खुदा तो मेहरबान है, वो तो तुझे माफ कर देगा, जरा सा बस तूने मुंह हिलाना है और तुझे पैसे मिल जाएंगे। और वहीं पर हम नुकसान उठाते हैं। हम मुंह हिला देते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी दे दो, और पैसे जेब में डालते हैं और बस सारा काम ही आगे पीछे हो जाता है। गुलाम ने खुदा से इजाजत मांगी है, खुदा ने उसको इजाजत दे दी है। क्या जब शैतान मुझसे और आपसे कलाम करता है हम उसकी बात में आ जाते हैं, हम इनकार कर देते हैं कि हम ये बात नहीं मानेंगे? हम ज्यादातर मान जाते हैं। 98% से भी ज्यादा रेशो है, हम शैतान की बात ज्यादा मानते हैं। और उसमें से भी खुदा का पोर्शन जो 2% है वो भी नहीं है। उसके बाद फिर हम अपनी मानते हैं। शैतान के बाद अपनी, और अपनी के बाद इतने बस कुछ परसेंट भी नहीं रह जाते, वो हम खुदा की बात मानते हैं। तो इससे बरकत हमें मिले। गुलाम एक अनॉइंटेड आदमी था, लेकिन वो एक बड़ी गलती करने जा रहा है। वो लालच के जेर असर चला गया। क्या मैं और आप दुनिया की लालच के अंदर नहीं फंस गए? आज हम खुदा से ज्यादा दुनिया को वक्त देने लगे हैं। जॉन बेनियन जो है एक बहुत जबरदस्त खादम गुजरा है 17वीं सदी में। उसने किताब लिखी थी मसीही का सफर, और उसके अलावा उसकी दीगर कुछ किताबें भी थी। लेकिन मैं ये कहता हूं वो बाइबल मुकद्दस के बाद दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है जो अब तक बिक रही है और बेस्ट सेलर है। पाकिस्तान में जो MIK की कुतब छपती हैं, मैंने देखा कि वो कितनी दफा एक किताब को रिपीट किया गया है। तो मैंने देखा कि जो मत्ती की अंजील और लूका की अंजील की तफसीर है वो 6ठी 7वीं दफा छपी है, लेकिन मसीही का सफर अब तक 19 दफा छप चुकी है। 2000 दफा, 2000 कॉपीज उसकी 19 दफा छप चुकी है। इट्स मीन कि वो बड़ी उसकी तरसील है, उस किताब के अंदर एक मैसेज है। और वो उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत मुझे पैगाम लगता है कि एक शख्स मर जाता है तो उसकी कब्र के ऊपर, शायद जॉन बेनियन की कब्र पे उन्होंने उसका एक मुजस्समा बनाया उसकी शक्ल का, और उस पर उन्होंने देखा कि दुनिया की तरफ उसने अपनी पीठ की हुई है और वो आसमान की तरफ देख रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? आज हम खुदा की तरफ नहीं देख रहे, हमने खुदा की तरफ पीठ कर रखी है और दुनिया की तरफ हमने आंखें बढ़ाई हुई है। हमारे हाथ भी दुनिया की तरफ ही, हम दुनियादारी के अंदर घिर चुके हैं। और गुलाम एक अनॉइंटेड आदमी होते हुए भी दुनियादारी में घिर गया था। अगले दिन उसने 2 आदमी साथ लिए और अपने साथ उसने अपनी गदी ली, उस पर बैठा और सफर करने लगा। थोड़ा सा आगे गया तो गदी एकदम से एक साइड पे हो गई। उसको गुस्सा आया और उसने उसको किक करना शुरू कर दिया, मारा, उसको पीटना शुरू कर दिया। उसको गुस्सा आया। थोड़ी देर के बाद कुछ आगे बढ़े तो गदी एकदम से सेंटर में चलती चलती दीवार के साथ जाकर लग गई और उसने उसका पैर रगड़ दिया गुलाम का। गुलाम चीख उठा और फिर उतरा, फिर उसने उसको छड़ियों से पीटा। तीसरी दफा वो सीधी रोड पे चलती चलती खेत में उतर गई और इस दफा तो गुलाम ने हद ही कर दी। उसने ठुड्डे और लाठियां बरसाई अपनी गदी पर। और फिर हुआ क्या, गदी का मुंह खुल गया, गदी बोलने लग गई। गदी बोलने लगी। उसने कहा मेरे मालिक मैंने क्या बुराई की है तेरे साथ? उसने कहा तूने मुझे चिढ़ाया है, 3 दफा तूने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की है। उसने कहा मैं नहीं गिरा रही। इतने में अभी उनकी बातचीत हो रही थी कि खुदा ने गुलाम की आंखें खोल दी। एक फरिश्ता तलवार लेकर खड़ा था। उसने कहा ये तुझे मारना चाहता था, मैंने तुझे इससे बचाया। तो फरिश्ते ने उससे कहा कि तू इसको क्यों मारता है बेजुबान गधी को? दरअसल तेरी राह टेढ़ी है और मेरा हाथ तेरे खिलाफ है, मैं तुझे मारना चाहता हूं। ये गधी जो है ये हमारे हालात हैं, ये गधी जो है हमारी जॉब है, ये गधी जो है ये हमारी फैमिली है। हम अपनी फैमिली को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। टेढ़े हम खुद हैं, रास्ता हमारा सीधा नहीं, काम हमारे उल्टे हैं, खुदा से हम भाग रहे हैं, लेकिन हम सारा ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। ये भी अपना सारा ब्लेम गधी पर डाल रहा है।
उसको छड़िए मार रहा था, उसको ठुडे मार रहा था। हम कहते हैं जी मैं तो बड़ा काम का, बस ये तंग दस्ती नहीं जाती, इतना पैसा मैं कमा के लाता हूं, मेरी बीवी उजाड़ देती है। बीवी क्या उजाड़ती, जुआ था तो खुद खेल। जो जुआरी आदमी है उसकी जिंदगी के अंदर पैसा कहां टिकेगा। वो 2 लाख भी कमा के लाएगा तो शैतान उसको उकसाएगा कि जाके बड़ी बाजी लगा। वो 2 लाख भी हार आएगा और जरा 2000 साइड पे लाएगा, वो भी निकल जाएगा। जुए की ये लत बड़ी बुरी है। जुए में अगर आप 2000 जीतेंगे, शैतान भला क्या करता है, वो कहता है नंबर लाया कर। नंबर समझते हैं, कुछ लोग नंबर लगाते हैं। शैतान कहता है नंबर लगा, इससे तेरी तरक्की होगी, जल्द तेरा मकान भी बन जाएगा, तू स्टैंडर्ड वाला आदमी बन जाएगा, गाड़ी वगैरह सब कुछ तेरे पास आ जाएगी। और होता क्या है, वो बंदा 200 रुपए का नंबर लगाता है और फिर उसका 2000 रुपया निकल आता है। वो कहता है यार ये तो बड़ा सीधा काम है, मैं तो पागल, इतने सालों से मैं ऐसे ही चर्चों में जा जाके गोडे रगड़ रगड़ के दुआएं कर रहा हूं, रोजे रख रहा हूं, कोई मौजा ही नहीं सी हो रहा, ऐ तरीका ठीक। और फिर उसके बाद वो 2000 वो लेता है, 4000 अपने से मिलाता है, 6000 की बाजी लगा देता है और रिजल्ट 0। फिर वो अपने दोस्त से पकड़ता है 6000 और 6 किसी से पकड़ लिए, 12 की बाजी लगाता है बड़ी, कहता हूं 6 पुराना भी लावांगा, अगला भी अगों कमावांगा। वो भी गए 12 और फिर जाते ही रहते हैं क्योंकि लत पड़ जाती है। चूंकि 2000 उसका एक दफा ही निकलता, बस उसके बाद नहीं फिर नंबर लगता और लोग नुकसान उठाते चले जाते हैं, शैतान की बात मानते हैं और फिर ब्लेम करते हैं अपने हालात को, कोसते रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोसते हैं, खादिम आला पंजाब को कोसते हैं, कहते जी नौकरियां नहीं आ रही हैं कितने। ओ भाई अपने आप ऊपर भी तो नजर करो। मैं ये कहता हूं हमने नजर जो है गधी पर लगा रखी है, जबकि हमें उस फरिश्ते को देखना चाहिए जो हमारे मुखालिफ खड़ा हुआ है। गुलाम उतनी देर तक मामले को समझ नहीं सका जब तक उसे फरिश्ता नजर नहीं आया। जब फरिश्ता नजर आया तो फिर अगली आयत में उसने तौबा भी की है। उसने कहा खुदावंद अगर ये तू है मेरे खिलाफ तो क्या मैं वापस चला जाऊं। खुदा ने कहा नहीं जा, तू जाएगा। खुदा ने यूना से कहा कि नैनवा में जा और नैनवा में जाके मुनादी कर, क्योंकि उनके काम गलत हैं और उनको बता के मैं उन्हें तबाह करना चाहता हूं, मेरा हाथ उनके खिलाफ है। तो शैतान कहने लगा लोग बड़े डाटे नहीं, खुदा ने तो तेन मैसेज भेज दिता, ना तेन को बंदूक दी, खाली हाथ खुदा तुझे भेज रहा है, तू बेवकूफ है, जहाज पे बैठ सीधा तरसीस को निकल जा। बड़े बड़े लोगों से भी शैतान बात करता है। मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, खुदाम यीशु मसीह जब बियाबान के अंदर 40 दिन गए तो लिखा शैतान उसे आजमाता रहा। तो 40 दिन के बाद जब फेस टू फेस मुलाकात हुई शैतान के साथ खुदाम यीशु मसीह की, तो आप जानते हैं कि उसने क्या कुछ कहा कि तू इन पत्थरों से क्या तो रोटियां बन जाएगी। खुदाम यीशु मसीह ने कलाम से उसे जवाब दिया। फिर उसने कहा कि तू अगर हैकल के किंगरे पर जाकर अपने आप को नीचे गिरा लेगा तो फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। खुदाम यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करना। खुदावंद ने कलाम से जवाब दिया। तो लिखा है आखिर में खुदाम यीशु मसीह से कहा ऐ शैतान दूर हो। तो लिखा है कुछ देर के लिए शैतान यीशु से हट गया, कुछ देर के लिए। तमाम जमीनी जिंदगी के अंदर खुदाम यीशु मसीह के साथ साथ शैतान लगा रहा है। पैशन ऑफ क्राइस्ट अगर आप देखें तो पैशन ऑफ क्राइस्ट में उसने हिडनली ये मैसेज दिया है कि जहां भी खुदाम यीशु मसीह जाते हैं और जब खुदाम यीशु मसीह को वो पकड़ लेते हैं तो फिर जगह जगह पर वो लोगों के अंदर छुप के देखता है। उसका एक अजीब सा मकरूज सा चेहरा उन्होंने बनाया उस शख्स का, उस कैरेक्टर का। तो वो बार बार देखता है और वो मुस्कुराता है कि मैंने इसे फंसा लिया है। और वो फकीर फरीसियों के साथ जब खुदाम यीशु मसीह की बात हो रही होती थी वो फकीर फरीसियों के पीछे खड़ा होता था, वो यीशु के साथ भी लगा रहता था। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए फख्र की बात यह है कि खुदाम यीशु मसीह एक भी दफा उसके झांसे में नहीं आया। हालेलुया, ये खूबसूरत बात है। और जिस जगह पर शैतान खुश था कि मैंने यीशु को झांसा दिया, दर हकीकत वहां पर वो खुद झांसा खा गया, क्योंकि वो यीशु मसीह को मसलूब करके खुश हो रहा था और वो सोच रहा था कि अब मैंने विन कर लिया है। और पैशन ऑफ क्राइस्ट में लास्ट सीन ये दिखाया है कि जब खुदाम यीशु मसीह का खून गिरता है जमीन पर तो फिर शैतान चिल्लाता है, क्योंकि लानती जमीन को आजादी मिल जाती है, गुनाहगार लोग रिहाई पा जाते हैं। यीशु मसीह का तमाम हो। हालेलुया। मेरे जीजो, मैं और आप इस फखर में ना रहे कि मैं बहुत दुआ गो शख्स हूं, मैं बहुत दुआ गो औरत हूं, मैं बहुत कलाम पढ़ने वाली औरत हूं, मैं डेली चर्च जाती हूं, मैं पादी साहब से दुआ कराती हूं, मैं खुदा के साथ जुड़ी हुई हूं, शैतान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको अलर्ट होने की जरूरत है, हर वक्त अलर्ट रहें और खुदा से फजल मांगते रहें कि खुदा मुझे कायम रहने का फजल दे। शैतान हर वक्त मुख्तलिफ तरीकों से मुझसे कलाम करता है। आप रास्ते में जाएंगे कोई बंदा आपको मिल जाएगा, वो कहना सर जी तुम कहता जी फिर पैदल तेरे को मोटरसाइकिल नहीं है, कहता नहीं मोटरसाइकिल नहीं, कहता छो जी तुम मोटरसाइकिल, वो ब्याज के पैसे फड़ो तो मोटरसाइकिल, वो सूद में फंसा देता उसे। हालांकि वो ये भी कह सकता था कि नहीं सर जी मैं जी ठीक हाँ, खुदावन जो मैनू देगा तो देगा। लिखा है खुदावन जो दौलत देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता, लेकिन जो दौलत हम खुद कमाते हैं अपनी एफर्ट से जोर लगा के उसके अंदर दुख ही दुख है।
लोग दुबई जाते हैं, सिरों साफ होकर वापस आ जाते हैं, गुर्दों की बीमारियां लेके वापस आ जाते हैं, बुरे हाल हो जाते हैं। उनको तोएं कहें तो उन्हें बेसमझ आती, मेहनत इतनी कर लेते हैं, सुबह दोपहर शाम में मेहनत। मेहनती के हाथ में बरकत है, खुदा मेहनती के हाथ को दौलतमंद बनाता है, लेकिन जिस मेहनती के हाथ के साथ खुदा की बरकत नहीं है वो फोकट है, वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो पैसे नहीं कमा सकेगा। तो आज हम शैतान के निर्गह के अंदर हैं, हम शैतान की बात सुन रहे हैं। शैतान कहता है यार देख, अगर ये तू सेकंड जॉब भी पकड़ ले तो तू 2 महीने ये काम कर, तेरे हालात ठीक हो जाएंगे, उसके बाद तू चर्च भी चला जाए। फिर उसको आदत पड़ जाती है, 2 महीने के बाद पैसे जब ज्यादा आते हैं, 30,000 कमाने लग जाता है, तो फिर वो कहता है एक जॉब छोड़ते उसे तकलीफ होती, क्योंकि उसे पता होता है, क्योंकि उसका बजट 30,000 में सेटल हो जाता है, 30,000 भी थोड़े पड़ जाते हैं। तो शैतान कहता है, पहले वो कहता है 2 महीने के बाद छोड़ दे, बाद में वही आपको कह रहा होता है यार मुझे तू छाड़ देगा तो तेरी पूरी क्या में पाएगी। देखिए कितना ट्रिकी है, और हम उसके ट्रिक्स में आ जाते हैं। लेकिन मेरे जीजो, आज हम हालात को ब्लेम कर रहे हैं, हम लोगों को बुरा भला कह रहे हैं कि फलां की वजह से ऐसे हो गया मेरी लाइफ, फलां की वजह से ऐसे हो गया। और गुलाम भी अपनी गद्दी को इसीलिए मार रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि दर हकीकत मैं टेढ़ी राह पर चल रहा हूं और खुदा का हाथ मेरे मुखालिफ है। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि अपनी राहों पर हम सुबह गौर करें। आज सुबह हम देखें कि हम किस जगह पर हैं। कई लोग चर्च के साथ जुड़े रहते हैं लेकिन काम गलत कर रहे होते हैं। गुलाम भी खुदा के साथ चल रहा है, खुदा के साथ दुआ भी की, लास्ट नाइट भी उसने निकलने से पहले भी लास्ट नाइट उसने दुआ में गुजारी खुदा के साथ, लेकिन चूंकि उसका दिल अपनी मर्जी की बात खुदा से सुनना चाहता था, खुदा ने फिर उसकी मर्जी की ही बात उसे सुनाई। हमारे पास बेशुमार लोग इन सालों में आए हैं जो अपनी मर्जी पर अड़े हुए थे। हमने उन्हें समझाई, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब तुम यह दुआ कर। हमने कहा यार ये इस तरह से नहीं है, आप ऐसी, हम चाहते हैं हम ऐसी दुआ करें। कहना नहीं जी तुम चाहते हो, मैं तो नहीं चाहता, आप मेरी मर्जी के मुताबिक दुआ करें। आप ऐसा करें कि फलां बंदे का ऐसे हो जाए, फलां बंदे को ये हो जाए, फलां बंदे का ये मसला, उसको ऐसे कर दे खुदा। हमने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, खुदा ने लोगों को हमें बरकत के लिए बुलाया, लानत के लिए तो नहीं बुलाया। तो फिर हुआ क्या, पहुंच गया, खैर तौबा भी कर ली, डर भी गया। उसने कहा भी ये तो मामला बड़ा खराब है, मैं तो पैसे लेने के लालच में आया था। फिर जब वहां पर पहुंचा तो फिर उसकी स्टेटमेंट फर्क थी। गुलाम ने, बलक ने उससे कहा तूने आने में इतनी देर क्यों लगाई, तू जल्दी आ जाता, मैंने इससे भी ज्यादा चीजें तुझे दे देनी थी। उसने कहा मैं आ तो गया हूं लेकिन कहूंगा वही कुछ जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले। मैं और आप जितना मर्जी अपना रास्ता अख्तियार कर ले, आना हमें उसी डगर पे पड़ेगा जहां पे खुदा में रखना चाहता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, शैतान आपको मिसगाइड करके दूसरी जगह पे ले जाएगा, लेकिन होगा क्या, आप एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट घूम के फिर वापस आएंगे, फिर उस सड़क पे आ जाएंगे। खुदा को वापस ले आएगा, लेकिन आप वक्त जाया ना करें। बनी इस्राएल कौम जब निकली थी तो वो सफर इतना लंबा नहीं था, लेकिन 40 साल लग गए। वजह क्या थी कि वो बार बार शैतान की बात सुनते थे। पानी नहीं मिला तो कहने लगे हम यहां पर इसलिए लाए गए हैं कि यहां पे प्यासे मर जाएं, बुड़बुड़ाने लगे। लिखा है खुदा के सुनते और मूसा के देखते हुए कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। खुदा को बात बुरी लगी कि लोग बुड़बुड़ा क्यों रहे, कहने लगे जी पानी कोई नहीं। तो खुदा ने उससे कहा कि तू यहां से दरख्त से एक शाख तोड़ और इसको फेंक, इसके अंदर पानी मीठा हो जाए। जहां पे प्रॉब्लम है, गौर से सुने बात, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे सोल्यूशन भी है। आप ये समझ रहे हैं कि मेरे इन हालात में मैं तो मर गया, मैं तो मर गई, अब तो मेरा कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन आप दुआ करें, खुदा आपको बताएगा तेरे पास ही मौजे की कुंजी है। वो औरत कहने लगी मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे ऊपर तो कर्जा चढ़ गया है। अंबियाजादे की बीवी, दूसरा सलातीन 5वां बाप, कहने लगी मेरे ऊपर तो कर्जा चढ़ गया, अब कर्ज का आया है कि मेरे बेटों को अपने साथ ले जाए। तो उसने कहा तेरे पास घर में क्या है? उसने ये नहीं कहा कि बाजी लो तुसी थोड़े दे पैसे, उसने कहा तेरे पास घर में क्या है? उसने देखा सोने का सेट भी बेच चुकी, जी कमेटी पाई सी पैसे सांभे सन वो भी गए, सारा उसने एनालिसिस निकाल लिया। उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, हाँ तेल की इतनी सी कुप्पी है। उसने कहा तू अपने घर में जा और तू जाके अपना घर दरवाजा बंद कर, अपने बच्चों को भी साथ ले और अपने हमसायों से बर्तन ले ले और तू तेल उंडेलती जाना और तेरे बच्चे आगे से हटाते जाएं। दरवाजा बंद कर लेने से मुराद ये है कि जब खुदा आपसे कलाम कर ले तो अपने जहन का दरवाजा शैतान के लिए खुला ना रखें, क्योंकि जब मोहल्लेदारों ने कुछ सुनने का बाजी है कि करंट ही, उसने कहा ये पोशीदगी में काम करना है और उसने अंदर से कुंडी लगा ली। पहले उसके बच्चे गए, आंटी जी, उसने कहा हाँ जी बेटा जी, उन्हें कोई आ गए ने सालन मंगन। उसने कहा बेटा क्या है? क्योंकि वो गरीब लोग थे, कर्जे के अंदर डूबे थे, बेवा औरत थी, बंदा मर चुका, वो तंग थे, मोहल्लेदार भी। उन्होंने कहा यार ये तो मांग मांग के उन्होंने तंग। ने कहा आंटी जी देज का मिल जाएगा कोई? उसने कहा ये लो देज की। कहता नहीं बड़ा देज। उन्होंने कहा बेटा ताडे कोल ते खाण लई कुछ नहीं, तो बड़ा देज का ही करना है। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ।
कई लोगों ने ऐसे किया होगा, लेकिन बिलाखिर उन्होंने काफी सामान इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे कर लिए। और जब उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लेने का मतलब यह है, यहां पर इस स्टेज से मैं आपको बताऊं, खुदा ने अपने खादम के वसीला से बेशुमार लोगों के लिए कलाम किया है, लेकिन उनमें से 30% लोगों की जिंदगी में वो कलाम पूरा हुआ। क्यों? रीजन ये थी कि जब वो कलाम सुनकर गए तो उन्होंने घर जाके अपना दरवाजा बंद नहीं किया। उन्होंने दुआ में खुदावंद से कहा नहीं कि खुदावंद तूने अपने खादम के वसीले से कलाम किया, मेरी जिंदगी में पूरा कर। हमने इंतजार नहीं किया, हम और बातों में चले गए। कहता जस्टिन ने क्या है, जस्टिन की शैतान कहता लै जस्टिन होर भी कोई बंदे हो सकते तेरे ना दे, तू एवं अपने ते ले ली, फौरन ईजी हो जाते। कहता नहीं सानू नहीं क्या खुदा। कई लोगों को बराह रास्त खुदा ने कहा शराब छाड़ दो, सिगरेट पीनी छाड़ दो, तंबाकू नोशी छाड़ दो, तो वो बंदा कहता लो मेरा नाम तो पहले इसको पता था, ये क्या बात है। जब वो लेम फेलोशिप में पहुंचा तो अभी वो गेट में एंटर ही हो रहा था, खुदा ने पहले उसका नाम ले लिया, सुशील साहब के। उसने कहा यहां पे फला नाम का एक आदमी है, मैंने अपने खादम के वसीला से पहले भी तेरे साथ कलाम किया, लेकिन तूने शैतान की बात मानी है, तंबाकू छोड़ तो मैं तुझे बरकत दूंगा। लेकिन ताहाल वो शख्स तंबाकू के साथ ही जिंदगी गुजार रहा। इट्स मीन कि उसे खुदा की आवाज की इतनी कदर नहीं थी, वो ब्लेसिंग नहीं पा सका, मुआवजा नहीं पा सका, बरकत नहीं पा सका। तो इस औरत ने नबी के कहने के मुताबिक दरवाजा बंद कर लिया और तेल की कुप्पी ली और नीचे देच का रखा। बच्चे भी देख रहे थे कि होन की होएगा। जैसे नलका चल गया, भर गया, एक देच का उसने कहा बेटा उठा, दूसरा करते करते सारे देच के भर गए। उसने कहा बच्चों जल्दी से बर्तन लाओ। कहने लगा अम्मी जी खत्म, और है ही नहीं ने लिखा। जैसे उन्होंने कहा खत्म, अब हमारे पास बर्तन नहीं है, तेल भी आना बंद हो गया। खुदा की बरकत उतनी देर तक नहीं बंद होगी जब तक आप रिसीव करना नहीं छोड़। जब तक हम रिसीव करते रहेंगे खुदा बरकत देता रहेगा। जब हमारे पास कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो फिर खुदा भी बरकत देना बंद कर देगा। मतलब जब हम मांगना छोड़ देंगे तो खुदा भी हमें नहीं देगा। तो फिर वो औरत ने वो सारा तेल बेचा और तेल बेच के उसने अपना कर्ज भी उतारा और जो कुछ उसकी जरूरियात जिंदगी की चीजें थी वो भी खरीद ली। खुदा काम करता है जब हम खुदा की बात को मानते हैं। जब हम खुदा की बात को नहीं मानते हम नुकसान उठाते हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि खुदा आपको वापस तो ले आएगा, लेकिन आप उन 2-3 सालों का हिसाब कहां देंगे। एक बहन से मेरी मुलाकात हुई, 30 साल से वो अपनी बहन से लड़ी हुई थी। 30 साल के बाद वो किसी कन्वेंशन में गई तो खुदा ने वहां पर उनके दिलों को मोम किया, उनका दिल बदल गया। तो 30 साल के बाद वो जफ्फी डाल के एक दूसरे को रो रही। तो वो बड़ी फख्र से मुझे बताने लगी कि 30 साल के बाद हमारी सुलह हुई। ओ माय गॉड, 30 साल में उन्होंने अपनी बच्चियों की शादियों में एक दूसरे को नहीं बुलाया। उनकी आपस में फौतगी हो गई तो वो नहीं गए। तो 30 साल के बाद वो फख्र कर रहे, जबकि कलाम में लिखा है कि शाम तक तेरी खफगी ना रहे। अगर सुबह लड़ाई हुई तो शाम तक उसको जाने ना दें, शाम तक सॉर्ट आउट करें मामले को, झुक जाए, अगला दिन ना चढ़ने दे। उससे कहे चलो यार गलती आपकी थी या मेरी थी, इसको छोड़ो। उस वक्त मामला सॉल्व नहीं होता जब हम एक दूसरे को जताने की कोशिश करते हैं कि मैं ठीक सा तू गलत। आप ये कहें चलो इंसान है, हम दोनों ही, मियाँ बीवी में भी ऐसे झगड़े होते हैं, हम दोनों इंसान है, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, खुदावंद बरकत दे, आओ दुआ करे और उस झगड़े को खत्म करें। जो बंदा कहना ना तेनों मैं कहना ना तेनों अकल ही कोई नहीं है, तू मन इस गल तेरा उतलत खाली है। बीवी कहती तू खाली। जब ये दोनों कहते हैं हम दोनों ही अकल से पैदल हैं, हम दोनों में अकल नहीं है, लेकिन खुदावंद की मेहरबानी को हम बेवकूफों को भी चला रहा है, तो झगड़े की कोई बुनियाद ही बाकी नहीं रहती। हम इकरार नहीं करते और इसी वजह से मामला खराब हो जाता है और हम कई साल गुजार देते हैं। जो बरकत खुदा ने हमें अगले दिन देनी होती है हम उसको अगले साल ले रहे होते हैं। फिरौन से मूसा ने पूछा कि तू कब चाहता है कि ये मेंढक तेरी रैयत से दूर चले जाएं। जब मेंढकों की आफत आई थी तो उसने कहा कब चाहता है, उसने कहा कल के लिए। कल वो ये कह सकता भाई यार जान छड़ा ना, तो उन्होंने गणा गणा करके मत मारती साड़ी। लिखा आटे के लगनों के अंदर घुस गए थे मेंढक, सब जगह पर मेंढक ही मेंढक थे, पूरी रियाया को ढांप लिया था मेंढकों ने। और कितनी आवाज होगी मेंढक। आप ये देखें हमारे यहाँ पर जब बारिशें होती हैं, होंगी बारिशें, तो जहां पे पानी खड़ा हो जाता है रात को मेंढक बोलते हैं कड़ा कड़ा कड़ा। हमारी भी सड़क के आगे बोल रहे होते हैं। तो आफिया मेरी मिसेज मुझे कहती है कि कितनी आवाज है इनकी। तो मैंने कहा सोचो मिस्र में कितनी होगी। लेकिन तो भी फिरौन कहने लगा आज का दिन रहने दे, कल। हमारा भी यही हाल है। खुदा कहता कदों बरकत देनी, खुदा हमें आज बरकत देना चाहता है, हम अगले साल बरकत लेना चाहते हैं और हम अपनी बरकत को लूज करते हैं। उस औरत ने कहा जब मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। जैसे ही छू लूंगी उसी वक्त मुझे शिफा मिलेगी। और ऐसे ही हुआ, जब उसने छुआ खुदा यीशु मसीह की पोशाक को तो लिखा है कुव्वत उसमें से निकली। तो यीशु ने पूछा किसी ने मुझे छुआ? कहने लगे हजारों लोग तुझ पर गिर रहे हैं। यीशु ने कहा किसी ने ईमान से छुआ, बाकी लोग तो ऐसे ही गिर रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं।
बाद चो जाकर कहता ये सुन जफी पा के आए तो तुसी की फखर करते ना, बड़े खादम को हाथ में ला लिया, कहते तस्वीर उतरवा ली, कहता तानू की पता है, कहता मैं तो तस्वीर उतरवाई, मेरे तो बड़ा क्लोज है। हालांकि वो अनजाने में उतरवा लेते हैं तस्वीर, बाद में फिर दूसरों के आगे नंबर बना। तो यीशु के ऊपर भी गिरी, यीशु को पता था ये सब तमाशाई हैं और ये मेरे ऊपर गिर पड़ रहे हैं, अपने नंबर बना रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं यीशु जी मैं चाह बनाई मेरे वाले चलना, कई कह रहे होंगे है ना, मेरी बीवी ने जर्दा पकाया, कई लोग इन्विटेशन दे रहे होंगे। लेकिन एक औरत ने छुआ ईमान से, यीशु को सिर्फ उसी का पता चला, बाकियों का किसी का नहीं। अगर आप आज ईमान से छुएंगे तो फर्क पड़ेगा। अगर आप भीड़ भाड़ में ऐसे ही आ गए हैं मेला देखने के लिए तो कुछ भी नहीं, मेला देखने में कुछ नहीं होगा। पंगूड़े देखेंगे, पठूरे देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, मेला खत्म हो जाएगा, आप उदास घर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु से मिलने के लिए आए हैं तो फिर आप उदास वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया, आप खुशी और शादमानी से भरे हुए जाएंगे। और फिर जब ये चढ़ गया उस पहाड़ पर और उसने देखा कि बनी इस्राएल कौम दूर तक फैली हुई है, खुदा ने उसे दिखाया और उसने कहा भाई तुम मज़बा बनाओ और कुर्बानी भी करो। जब कुर्बानी की तो अब बलक पीछे बैठा हुआ होने का, लो जी बनी इस्राएल पर लानत होने लगी। और जब वो उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से बरकत निकलने लगी। वो कहने लगा मैंने लानत के लिए बुलाया, भाई तू बरकत दे रहा है। उसने कहा अब होने दे, खुदा बरकत देना चाहता है। हालेलुया। मैं और आप अगर गलत काम करने भी जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। यूना भाग गया तरसीस की तरफ, तूफान आ गया, समंदर के अंदर बिफर गई लहरें, मौजें बिफर गई और वो जहाज को जोरदार तरीके से टकराई जहाज के साथ। जहाज वाले घबरा गए, उन्होंने अपना सामान फेंका, लोग अपने खुदाओं को याद करने लगे और ये बेखबर सो रहा था। खुदा ने उसको नैनवा की तरफ भेजा, वो तरसीस चला गया किराया दे के और सो रहा है। उसको लोगों ने जगाया, उन्होंने कहा भाई तू किस कौम से है, तू कौन है, तू किस खुदा को मानता है, तू कहां से आया है, तू है कौन, अपनी आइडेंटिटी बता। उसने कहा जी मैं खुदा का नबी हूं। वो उसने जब देखा माहौल, ने कहा मेरी वजह तो, कहने लगा मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो तो समुद्र साकिन हो गया। उसने कहा ये कैसी बात है, वो डर गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरे खून का बदला तुमसे नहीं लिया जाएगा, ये मेरा हिसाब होगा। जब ये सुना तो उन्होंने उठा के फेंका उसको। तो वहां पे एक मछली खुदा ने पहले ही जहाज के नीचे लगा के रखी थी, बड़ी वेल हुई। उसने फौरन यूना को कैच किया और उस जगह पर ले गई जहां पे खुदा ने भेजा था। जाके नैनवा के साहिल पर उगल दिया उसको। नैनवा बोर्ड लगा हुआ था, नैनवा 2 किलोमीटर। उन्होंने कहा खुदा तो मुझे वहीं ले आया जहां मुझे खुदा ने भेजना था। खुदा ले आएगा आपको। आप जितनी मर्जी अड़बाजी कर ले, हम जितनी मर्जी अड़बाजी कर ले, हमें खुदा के पास आना ही पड़ेगा। 1000 सियाणों के पास चले जाएं, वो आपसे पैसे भी ले लेंगे। अभी पिछले हफ्ते ही मैं और भाई साहब एक जगह पर विजिट करने के लिए गए हैं। उस फैमिली के एक बंदे ने हमें साइड पे ले जाकर बताया, उसने कहा जी ये एक सियाणे के पास गए थे, उस सियाणे ने इनसे 40,000 रुपया मांगा है और दूसरी चीजें पता नहीं कितनी मांग ली हैं, 7 किलो चीनी, 7 किलो हल्दी, पता नहीं कि 7-7 किलो मांगी। वो कहता जी वो मेरे ख्याल जो उन्हें सौदा मांग लिया लाख रुपए का, पत्ती 7 किलो, पता नहीं क्या कुछ, और 40,000 नगद। कहता अब जब इन्होंने देखा ना कभी ये तो इतने पैसे दे नहीं सकते, फिर खादम को बुला ली। कहता आओ जी दुआ करो, बड़ी मुश्किल पे आ गई। हमने उन्हें डांटा इस बात से कि आप क्यों उन लोगों के पास जाते हैं जो मुर्दा खुदाओं को मानते हैं, आपके पास तो जिंदा खुदा है, उसको क्यों छोड़कर आप गैर खुदाओं के पास जाते हैं। और उनकी जिंदगी तब्दील हुई, उन्होंने तौबा की, उन्होंने कहा जी हम आगे से वादा करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दुआ ही करें। तो बलक जो था वो नाकाम हो गया, क्योंकि उसने तो लानत के लिए बुलाया था, लेकिन खुदा ने गुलाम के मुंह से बनी इस्राएल कौम को बरकत दी। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आज, अपनी जिंदगी में कभी भी खुदा को ना छोड़ें, खुदा के साथ चलते रहें। आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ हालात आएंगे, कमी भी आएगी, लेकिन खुदा आपको भूखा मरने नहीं देगा। दाल भी खुदा की बनाई हुई चीज है, दाल कोई नफरत अंगेज चीज नहीं। एक दाल की वजह से एसाऊ ने अपना पहलोठा होने का हक खो दिया, तो आज लोग दाल नहीं खाते। उसने दाल की एक प्लेट की इतनी उसकी वैल्यू थी, उसे भूख लगी। उसने कहा यार बोल फड़ा में नुआ की, ये कहना मसूर की दाल पकाई, कहना इधर फड़ा। उसने कहा फिर तू पहले दाल बाद में दूंगा, पहले मुझे अपने पहलोठे होने का हक दे दे। उसने कहा तू हक ले ले, हक से क्या है, पहलोठा होने का हक तू ले ले, दाल फड़ा। वो फौरन घटाघट पी गया, चमचों से पिया या जैसे। आज हम दाल को पसंद नहीं करते, दाल की वजह से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। दाल बड़ी महंगी है, तो हम लोग कहते हैं खुदा ने हमें आज गोश्त नहीं दिया, खुदा ने हमें दाल दी है। हम नाराज रहते हैं, हम न शुक्रपन का मुजाहरा करते हैं। लेकिन आप सब कुछ खाएं, हर एक हालत में खुदा की शुक्रगुजारी करें।
आप खुश हैं, आपके घर में गम है, आपके घर के अंदर परेशानी है, कैसे भी हालात है, लिखा हर एक बात में शुक्रगुजारी करें। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को अपना लीजिए, खुदावंद के साथ चलें। और इस चीज से आपने अलर्ट रहना है कि अगर आप चर्च भी आ रहे हैं, आप दुआ भी कर रहे हैं, आप कलाम भी पढ़ रहे हैं, तो आप ये मत सोचें कि शैतान आपसे कलाम नहीं करेगा। शैतान किसी भी वक्त आपसे कलाम कर सकता है और वो आपको गुमराह करने की कोशिश करता ही रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? शागिर्द कहने लगे, कोई एलिया कहता, कोई फलान नबी, कोई ये वो, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस कहने लगा, तू जिंदा खुदा का बेटा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये बात तुझ पर गोश्त और खून ने जाहिर नहीं की, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर यह बात जाहिर की। उसी चैप्टर की कुछ आयात के बाद शैतान ने, पहले तो खुदा ने भेद खोला पतरस पे, उसके बाद शैतान ने भी भेद खोला। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। अपनी मसलूबियत के ताल्लुक से बात की तो पतरस कहने लगा, ये कभी नहीं होगा। शैतान आ गया पतरस, यीशु मसीह को कहने लगा, ये कभी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। यीशु ने कहा, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि जो प्लान खुदावंद यीशु मसीह लेकर आए थे वो उस प्लान के अगेंस्ट खड़ा हो रहा था। और फिर जो कुछ यीशु मसीह ने कहा था कि तू, उसने कहा सब तुझे छोड़ देंगे, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। यीशु ने कहा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, मुर्गे बांग देने से 3 बार पहले तू मेरा इनकार कर चुका होगा। और ऐसा ही हुआ, जब उसने 3 बार इनकार किया तो मुर्ग ने बांग दी और उसको यीशु की बात याद आई तो रोने लगा। हमें अलर्ट होने की जरूरत है। आप खुदा से फजल मांगे कि खुदावंद मुझे समझ और दनाई दे कि मैं शैतान की बातों को समझ सकूं, जो वो हर रोज मुझसे करता है। और मैं चाहता हूं कि मैं तेरी बात मानूं, मैं शैतान की बात नहीं मानना चाहता। और जब हम खुदा की बात मानेंगे, हमारी जिंदगी तरक्की करती जाएगी, हम बढ़ते जाएंगे, हम तरक्की के जीनों पर आगे जाएंगे और खुदा का फजल हम पर ठहरा रहेगा। और शैतान की तमाम प्लानिंग और तमाम मंसूबे हमारी जिंदगी में फेल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर शैतान हमें नाकाम नहीं बना सकता। गॉड ब्लेस यू ऑल।